हेलो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन और डेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो आपको यह नियम पता होगा कि ऑक्टल से बाइनरी में बदलने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हम देखने वाले हैं। तो ऑक्टल से बाइनरी में बदलने का नियम होता है, जैसे कोई भी ऑक्टल वाली संख्या दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टल वाली संख्या को डेसिमल में बदलेंगे। फिर जो डेसिमल वाली संख्या आएगी उसका हम बाइनरी निकालेंगे, तो वो जो आंसर आएगा बाइनरी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी ऑक्टल एक संख्या ले लिया, मान लिया हमने 25 ले लिया। 25 एक ऑक्टल संख्या है जिसे हमें बदलना है बाइनरी में। तो डायरेक्ट हम ऑक्टल वाली संख्या को बाइनरी में नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्टल वाली संख्या है इसको डेसिमल में बदलना पड़ेगा। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना है, ये जो बेस दिया हुआ है इसका गुणा करना है किसमें, ये जो 25 दिया हुआ है। चलिए करके देखते हैं। तो 25 लिख लेंगे, यहाँ 5 गुणे 8 और जो पावर का रूल है वो वही रहेगा, और 2 गुणे 8, इसका पावर कितना हो जाएगा 0 और इसका पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर कितना आएगा, 0 का पावर, अगर 8 का पावर 0 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 का पावर जहाँ 0 रहता है उसका मान 1 होता है, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, फिर 8 लिखा हुआ है, 8 की पावर 1 है मतलब 8 ही रहेगा, चाहे पावर रहे या ना रहे 8 भी माना जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 16 5 21, ये आपका निकल गया डेसिमल। अब इसी डेसिमल संख्या का हम क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे, वही हमारा आंसर कहलाएगा। चलिए 21 का बाइनरी हम निकालते हैं। तो 21 का बाइनरी कितना होता है, दो का नाम 2 हो गया, और यहाँ पे एक भाग जाएगी नहीं, इधर एक उतार लेंगे, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से फिर काट देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 0 बचा, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, 2 दूना 4, तो इतना इसका आंसर आ गया। नीचे से हम लिखते हैं, कोई भी बाइनरी संख्या जब भी हम किसी का बाइनरी निकालेंगे तो उसको हम नीचे से काउंट करते हैं, ना कि ऊपर से। तो नीचे से हम लिख लेंगे 1 0 1 0 1, ये आपका हो गया बाइनरी। तो यही रूल है ऑक्टल संख्या से बाइनरी संख्या में बदलने का नियम। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कोई भी संख्या बदली जाती है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बदल के दिखाया है। कोई भी ऑक्टल वाली संख्या को बाइनरी में जब भी हम बदलते हैं तो सबसे पहले उसको किस में बदला जाता है, डेसिमल में। तो जस्ट मैंने अभी डेसिमल में चेंज किया है, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ ऑक्टल वाली संख्या को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है, ये मान लीजिए आपको दिया है ऑक्टल, ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो ऑक्टल वाली जो बेस है उसका दोनों में गुणा कर देंगे, जो पावर वाला रूल है उसके साथ। तो आइए गुणा कर देते हैं, 7 गुणे 8 हो जाएगा और 2 गुणे 8 हो जाएगा। इसकी पावर 0 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 8 दूनी 16। तो 16 और 7 कितना होता है, 16 4 20, 3 23। इसका आंसर 23 हो जाएगा, जो कि है ऑक्टल से डेसिमल। कोई भी संख्या ऑक्टल से डेसिमल में बदलने का यही नियम है, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे वो छोटी संख्या हो, कोई भी संख्या रहेगी तो हम इसके थ्रू बदल सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरा जो है लास्ट आपका हेक्साडेसिमल, यानी ऑक्टल वाली संख्या को हेक्सा में बदलने का क्या रूल है। आइए तो चलिए हम एक संख्या ले लेते हैं। अभी हम देखने वाले हैं ये 3 4 5, ये ऑक्टल वाली संख्या है, इसको बदलना हमें हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्या निकाल लेना है, बाइनरी। 3 4 5 इसका हमें निकालना है बाइनरी। तो आपको एक नियम पता होगा कि ऑक्टल से बाइनरी में बदलने के लिए सबसे पहले उसको डेसिमल में बदलेंगे, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद बदलेंगे उसको बाइनरी में, जो भी डेसिमल वाली संख्या आएगी उसको बाइनरी में बदलेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे। अभी तो हमने पीछे ही बताया है आपको कि एक ये ऑक्टल वाली संख्या को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे 5 है, तो मान लीजिए हमें 5 लाना है, तो हम यहाँ पे एक बाइनरी लिख दिया 1 0 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। क्या ये 5 आ जाएगा? यस, 5 आ जाएगा ये। क्यों? 4 1 5, ये 0, तो इसका बाइनरी निकल गया 5 का। फिर इसका 4 का बाइनरी हमें ऐसे ही निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 4 आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा 4 यहाँ पे लिखा है, यानी 1 लिखना पड़ेगा, बाकी ये 2 0 लगा देना है। तो इसका बाइनरी कितना आ गया? पहले का बाइनरी आया 1 0 1, और दूसरे का बाइनरी आ गया 1 1 0 0। ये दूसरे का बाइनरी है, यानी 4 का। अब 3 का बाइनरी कितना आएगा? तो 3 का बाइनरी 2 1 3, यानी ए वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी ये 1 हो जाएगा, तभी 2 1 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी? 0 1 1। तो यहाँ पे अभी हमें बाइनरी मिल गई है, इसकी हमें बाइनरी मिल गई है। अब हमें क्या करना है? इसको हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हमने 4 4 का पेयर बना लेना है। तो यहाँ पे 4 का ए पेयर बन जाएगा, 4 का ए पेयर बन जाएगा। तो 2 पेयर बने हैं, क्यों 2 ही बने? क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हम लिख लेंगे वही संख्या 1 2 4 8। तो 1 2 4 8 हमने लिख लिया है। तो हमने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, अभी मैंने पीछे जस्ट आपको बता दिया गुणा करके। तो यहाँ पे 1 1 को ले लेना है, 0 को छोड़ देना, 4 1 5 इसका आंसर आएगा। इसका कितना आंसर आएगा? 1 2 4 8। तो हमें तीनों 1 लेना है, 0 को छोड़ देना है, 8 4 12 13 14, 14 यानी आएगा ये। 14 को हम कितना लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो 14 को हम 14 बराबर ई लिखते हैं, मैंने अभी पीछे ही बताया। 14 बराबर ई हम लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? E5। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका लॉन्ग तरीका देखना है आपको, तो लॉन्ग तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऑक्टल वाली संख्या है इसको डेसिमल में बदलेंगे। चलिए डेसिमल में बदल लेते हैं। तो 5 गुणे 8, 4 गुणे 8 और 3 गुणे 8, इसकी पावर 0 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। इसका 5 का नम 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 8 64, और 64 और 3 कितना हो जाएगा? 4 यहीं 12 2 6 6 6 18 18 को 19, यहाँ पे 192 इतना हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा देखते हैं। 32 और 5 37 आ जाएगा ये, और ये है हमारा 192। 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 10 2 12, ये 2 229, इसका आंसर हो जाएगा 229। अभी क्या आया? ये डेसिमल आया। अब इसका हमें बाइनरी निकालना है। अब इसका 229 का बाइनरी निकालोगे तो आपका जो बाइनरी आएगा उसी का 4 4 का पेयर बना लेना है, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो 229 का हमें बाइनरी निकालना है। तो चलिए, तो 229 का बाइनरी भी निकालें। चलिए 229 का बाइनरी निकालते हैं। 229 का बाइनरी निकालेंगे। यहाँ पे 2 1 करना में ये हो जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 0 बचेगा, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 1 उतर जाएगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 1 9 2, 2 चौक 8, यहाँ 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ कितना बचेगा? 0, 2 तिहाई 6, ये 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचेगा, 2 1 2, यहाँ 1 बचेगा। नीचे से लिख देंगे 1 1 1 0 0 1 0 1। तो अगर आपको याद होगा जो अभी हमने पिछला मेथड शॉर्टकट सॉल्व किया था, आंसर सेम टू सेम मिल रहा है, आंसर वही है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 4 4 का पेयर बना लेंगे। तो इसका 4 4 का पेयर बनेगा, तो ये 1 2 4 8 इसको लिख देंगे। तो 4 1 5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 4 8।
8 4 12, 12 2 14, 14 को हम ई लिखते हैं E5, यानी E5, यही आपका आंसर है। तो हमने अभी शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व किया, आंसर सेम आया, और लॉन्ग मेथड से भी आंसर सेम आया। तो आई होप ये लॉन्ग और शॉर्ट मेथड आपको दोनों समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा।